सुबह की पहली चाय हो या रात का आखिरी निवाला, शामी कबाब हमेशा हर जगह फिट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ खाना नहीं होती, वो एक एहसास होती हैं। शामी कबाब उसी एहसास का नाम है। बाहर से सुनहरी और क्रिस्पी, अंदर से नरम और रेशेदार। हर बाइट में छुपी होती है वही ख़ास खुशबू जो घर की याद दिला दे और दिल को खुश कर दे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 550 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लिया और अब हम इसे बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। बड़े बड़े चिकन के पीसेस की वजह से ही हमारे शामी कबाब रेशेदार बनेंगे। अब एक प्रेशर कुकर में चिकन के पीसेस और साथ ही चने की दाल भी डाल देंगे। ये 250 ग्राम चने की दाल है और इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए पहले ही सोक कर लिया था। अब लहसुन का पूरा एक बल्ब लेंगे और उसे पील करके चने की दाल और चिकन के साथ ऐड कर देंगे। अब 2 मीडियम साइज़ की अनियंस लेंगे और उनको स्लाइस करके प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 2 बड़ी इलायचियाँ, थोड़ी सी दालचीनी, 10 से 12 लौंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे कि सारी चीज़ें डूब जाएं। याद रखें कि पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ज़्यादा पानी डाला तो कबाब नहीं बल्कि दाल कोरमा बन जाएगा। अब प्रेशर कुकर को स्टोव पर रखें और ढकना अच्छी तरह बंद कर दें। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और जब सीटी बजना शुरू हो उसके 10 मिनट के बाद कुकर खोलना है। वेट्स हटाने के बाद जब सारी स्टीम निकल जाए तो तब लिड ओपन करें और माशाल्लाह से देखें चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है और दाल भी परफेक्टली कुक हो गई है और इसमें पानी भी मौजूद नहीं है। अगर हम स्टार्ट में ज़्यादा पानी डाल देते तो हमारे शामी कबाबों के मिक्सचर में पानी मौजूद होता। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था तो उसे मैंने हाई फ्लेम करके ड्राई कर लिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, चॉपर या कूंडी डंडे वाला डंडा। मैं चॉपर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि चॉपर मिक्सचर को पेस्ट बना देता है और पेस्ट से कबाब नहीं टिक्की बनती है। डंडे से कूटने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, 5 से 6 मिनट लग जाते हैं मगर रिज़ल्ट्स बहुत आला आते हैं। ये वर्कआउट भी है और थेरेपी भी। जो भी गुस्सा हो यहाँ निकाल लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। देखें हमारा शामी कबाब का मिक्सचर कितनी अच्छी तरह कुट चुका है। अब मैंने इसे एक बड़ी डिश में निकाल लिया। अब मैं कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स चॉप करूँगी। तो मैंने एक अनियन ली और उसको पील करके पहले थिन स्लाइसेस में कट करेंगे और उसके बाद इसको फाइन चॉप कर लेंगे। वैसे ज़्यादातर तो लोग इसमें प्याज नहीं डालते मगर प्याज डालने से जो क्रंच कबाब में आएगा वो वर्थ इट होगा। अब मैंने 10-11 हरी मिर्चें ली। हाँ 10-11, क्योंकि चटपटा कबाब ही असली कबाब है। फीका कबाब खाने का क्या फ़ायदा। और हरी मिर्चों को थिन स्लाइस करना है, नहीं तो ये अगर किसी को लग गई तो ना पूछें। नाउ आई एम टेकिंग स्मॉल पीस ऑफ जिंजर। अब इसको भी बारीक चॉप कर लेते हैं। अब एक एक करके ये सारी चीज़ें, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना, ये ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून्स कटा हुआ पुदीना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह शामी कबाब के मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। मैंने कबाब बनाने से पहले अपने हैंड्स पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। हैंड्स पर ऑयल लगाने से कबाब इजीली शेप हो जाएंगे। मेरे पास शामी कबाब बनाने का टूल भी है लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करूँगी
क्योंकि उससे बहुत छोटे छोटे कबाब बनते हैं और हमारे घर में तो सब बड़े कबाब खाना पसंद करते हैं। अच्छा, जब हाथ से कबाब बनाए जाते हैं तो वो सारे एक जैसे तो होते नहीं। कोई कबाब छोटा रह जाता है तो कोई कबाब बड़ा होता है। और फिर जब डिनर टेबल पर बहन भाई बड़े कबाब लेने के लिए लड़ते हैं, उस वक्त की लड़ाई का एक अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, हमारे 29 बड़े बड़े शामी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा कबाब फ्राई करने थे, इसीलिए मैंने तवा ले लिया और तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला क्योंकि कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है। 2 अंडों को मैंने एक बोल में पहले से ही विस्क कर लिया था। अब शामी कबाबों को अंडे में फुली कोट करें और तवे पर केयरफुली प्लेस करते जाएं। हमने शामी कबाबों को दोनों साइडों से 1-1 मिनट के लिए फ्राई करना है क्योंकि शामी कबाब का मटेरियल तो ऑलरेडी पका हुआ है, बस हमने सिर्फ ऊपर से इसको हल्का सा कलर देना है। आप इन कबाबों को फ्रीज़ करके स्टोर भी कर सकते हैं। इन कबाबों की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सब घर वाले आते जाते यही पूछ रहे हैं कि कब तैयार होंगे, ये कब तैयार होंगे। और जनाब, आप देखें कि हो गए शामी कबाब तैयार। और इन कबाबों के साथ अच्छी लगती है हरे धनिए और पुदीने की चटनी। और हरी चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मसाला ऑन फायर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।